दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं वो पल जिसने पूरे राज्य की कहानी ही बदल दी। जहां एक तरफ सम्राट मौत के मुंह से वापस लौटे तो वहीं दूसरी तरफ रानी जॉर्ड की प्रार्थना ने आसमान को झुका दिया। बारिश गरज रही थी, मंदिर की घंटियां बज रही थीं और इसी बीच एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबके दिलों को हिलाकर रख देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी में होगा प्यार, साजिश और तख्त की जंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बारिश की हल्की बूंदों के साथ महल के आंगन में ठंडी हवा बह रही थी जब फराज ने सम्राट को संभालते हुए धीरे से कहा, महाराज कृपया अब उठिए। सब कुछ सुरक्षित है, आप अब अपने लोगों के बीच हैं। पर सम्राट की आंखों में अभी भी वही डर, वही धुंधलापन था जो युद्ध के मैदान से लौटते हुए किसी सैनिक की आंखों में होता है। उसे याद था जब वह बेहोश होकर गिर पड़ा था। तलवारें गूंज रही थीं, आसमान गरज रहा था और सब कुछ धुंधला था। तभी फराज की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लाया। महाराज, मैंने आपके आदेश के खिलाफ जाकर आपके पीछे सैनिक भेजे थे ताकि अगर कोई अनहोनी हो तो वे आपकी रक्षा कर सकें। शुक्र है कि मैंने वही किया, क्योंकि उन्होंने समय पर पहुंचकर आपको बचा लिया। सम्राट ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने सही किया फराज। अगर वे ना आते तो शायद आज मैं यहां न होता। फराज झुक गया और बोला, यह सब आपका सौभाग्य है महाराज, आपकी किस्मत खुद आपकी रखवाली करती है। सम्राट ने अपने हाथ को देखा जहां पट्टियां बंधी थीं। दर्द था मगर चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से पूछा, रानी जहाँ कैसी हैं? फराज ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, वह अब ठीक हैं महाराज, चिंतित न हो। पर जब सम्राट ने कहा कि मैं उनसे मिलने जाऊं तो फराज थोड़ा झिझका और बोला, महाराज वह अभी महोत्सव में गई हैं। देवताओं से प्रार्थना करने, जैसे ही वह लौटेंगी मैं आपको बताऊंगा। आप कृपया विश्राम कीजिए। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही पर्व है जहां मैंने पहली बार रानी जॉर्ड को देखा था। जब उसने मेरी ओर देखा था तो मानो समय रुक गया था। उस पल ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी थी। फराज ने विनम्रता से कहा, महाराज इस अवस्था में आपका जाना ठीक नहीं होगा, आपको आराम करना चाहिए। पर सम्राट की आंखों में दृढ़ निश्चय था, नहीं फराज, मुझे उनसे मिलना ही होगा। भले ही मेरा शरीर कमजोर हो गया हो, पर मेरा मन अभी उतना ही सशक्त है जितना युद्ध के मैदान में था। फराज समझ गया कि अब रोकना व्यर्थ है। उसने सिर झुका दिया और कहा, जैसा आप आदेश दें महाराज। सम्राट ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की तो दर्द ने उसे झटका दिया। फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे मेरी तलवार दो। फराज चौंक गया, महाराज अभी तलवार की क्या आवश्यकता है? सम्राट ने कहा, यह तलवार सिर्फ युद्ध का प्रतीक नहीं, यह मेरे वचन का प्रतीक है। मैं जब तक इसे अपने पास रखता हूं मैं स्वयं को याद दिलाता हूं कि मैं अभी जीवित हूं और मेरे कर्तव्य अभी समाप्त नहीं हुए। सम्राट ने अपनी तलवार थामी और महल की खिड़की से बाहर झांका। बाहर वर्षा की बूंदें पत्थरों पर गिर रही थीं, मंदिर के घंटे की आवाज गूंज रही थी और दूर से ढोल की थाप सुनाई दे रही थी, जो महोत्सव की शुरुआत का संकेत थी। सम्राट ने उस दिशा में देखा और धीरे से बोला, यह वही जगह है जहां रानी पहली बार मेरे सामने आई थी, सफेद वस्त्रों में सजी जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। तब से लेकर आज तक मैंने उन्हें कभी अपने मन से दूर नहीं किया। फराज ने देखा कि सम्राट के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे चिंता भी झलक रही थी। महाराज ने कहा, फराज यह वर्षा पिछले साल की तरह प्रार्थनाओं को बाधित न करे। इस बार यह महोत्सव बिना किसी रुकावट के पूरा होना चाहिए। फराज ने सिर हिलाया और बोला, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा महाराज, पर आप कृपया अपने कक्ष में वापस चलिए। डॉक्टर ने कहा है कि घाव को आराम चाहिए। सम्राट ने कहा, फराज क्या कभी तुम्हें लगा है कि किस्मत हमसे खेलती है? कभी हमें ऊंचाइयों पर बिठाती है और कभी धरती पर पटक देती है। फराज ने कहा, महाराज किस्मत उनके साथ खेलती है जो डरते हैं, आप जैसे लोगों के साथ नहीं जो किस्मत को खुद लिखते हैं। सम्राट ने हल्के स्वर में कहा, शायद तुम सही कहते हो, पर कभी कभी मनुष्य भी इंसान होता है। फराज, कभी कभी सम्राट भी थक जाता है। फराज ने देखा कि सम्राट की आंखों में एक अजीब सी थकान है, जैसे सालों की लड़ाई ने उन्हें अंदर से खाली कर दिया हो। तभी बाहर से एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज रानी जॉर्ड अभी अभी महोत्सव से लौट आई हैं और उन्होंने आपको देखने की इच्छा प्रकट की है। सम्राट के चेहरे पर तुरंत जीवन लौट आया। उसने कहा, उन्हें तुरंत यहां लाओ। फराज ने कहा, महाराज आप अब भी बहुत कमजोर हैं, रानी स्वयं यहां आएंगी। लेकिन सम्राट ने कहा, नहीं फराज, मैं जाऊंगा, मैं उनके पास स्वयं चलूंगा। यह केवल मुलाकात नहीं, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना है। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके पैरों से दर्द उठता,
पर उसका मन उसे आगे बढ़ा रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बुला रही हो। फराज ने पीछे से आवाज दी, महाराज कृपया धीरे चलिए। पर सम्राट ने मुड़कर केवल इतना कहा, फराज, जब किसी व्यक्ति के दिल में प्रेम जागता है तो दर्द की कोई औकात नहीं रह जाती। उसने महल के लंबे गलियारे को पार किया, जहां हर दीवार पर दीपक जल रहे थे। हवाओं में कपूर और चंदन की खुशबू थी, और हर तरफ से वही मधुर संगीत सुनाई दे रहा था जो महोत्सव में बजता था। सम्राट धीरे धीरे रानी के कक्ष तक पहुंचा। दरवाजे पर पहरा दे रहे सैनिकों ने उसे देखा और तुरंत झुक गए। महाराज, आप इस अवस्था में यहां तक चले आए। रानी ने अभी अभी प्रार्थना पूरी की है। क्या मैं सूचना दूं? सम्राट ने कहा। नहीं, मुझे किसी सूचना की आवश्यकता नहीं। मैं बस उन्हें देखना चाहता हूं। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। भीतर धूप बत्ती की खुशबू थी, और रानी दीपक के सामने आंखें बंद किए मंत्रोच्चार कर रही थीं। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो सिर्फ सच्चे प्रेम में मिलती है। एक पल के लिए वहीं ठहर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने मन ही मन कहा, यह वही स्त्री है जिसने मुझे सम्राट से मनुष्य बनाया है। फिर उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर कहा, रानी जॉर्ड। रानी ने आंखें खोली और पलट कर देखा। महाराज, आप यहां कैसे? इस अवस्था में आपको आराम की आवश्यकता थी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखने की आवश्यकता मुझसे अधिक किसी को नहीं हो सकती। रानी ने उठकर कहा, महाराज, आपको दर्द हो रहा है ना? आइए बैठिए। सम्राट ने कहा, दर्द तो तब होता है जब दिल टूटा हो। मेरा दिल तो तुम्हारे दर्शन से भर गया है। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप हमेशा शब्दों में भावनाएं बुन लेते हैं। महाराज, सम्राट ने कहा, और तुम उन भावनाओं को अर्थ देती हो। रानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, आपको मालूम है, यह वही दिन है जब पहली बार आपने मुझे देखा था। मंदिर के सामने वह बारिश का दिन था। आज भी वही वर्षा हो रही है, जैसे प्रकृति खुद उस दिन को याद कर रही हो। सम्राट ने कहा, हाँ, और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वर्षा कभी न रुके, क्योंकि इसने मुझे तुमसे मिलवाया था। दोनों की आंखों में वही पुरानी यादें तैर गईं। तभी बाहर से बिजली की आवाज आई, और महल के एक हिस्से में हल्की गड़गड़ाहट हुई। फराज दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, तूफान तेज होता जा रहा है। हमें कुछ समय के लिए प्रार्थना सभा स्थगित करनी पड़ेगी। सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, इस बार कोई प्रार्थना अधूरी नहीं रहेगी, चाहे बारिश कितनी भी क्यों ना हो। क्योंकि जब दिल में सच्ची भक्ति होती है तो प्रकृति भी उसके आगे झुक जाती है। रानी ने सम्राट का हाथ थामा और कहा, अगर आप साथ हैं तो मुझे किसी तूफान का डर नहीं। सम्राट ने उसकी आंखों में देखा और बोला, और अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी युद्ध का डर नहीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही वादा दोहराया जो सालों पहले मंदिर की सीढ़ियों पर किया था, कि चाहे जो भी परिस्थिति आए आए वे साथ रहेंगे। बारिश बाहर तेज हो चुकी थी, मगर भीतर उस कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो, और यही से इस कहानी का असली सफर शुरू होने वाला था।